उत्तराखंड में फिर एक बार हेलीकॉप्टर हादसे ने 7 जिंदगियों को छीन लिया है। गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहा आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। खराब मौसम और हेलीकॉप्टर में क्षमता से ज्यादा सवारियां ये वजह बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आखिर इन हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है, या बस ट्वीट करके दुख जताना ही उनकी जिम्मेदारी बची है। 4 धाम यात्रा को अच्छा बनाने के नाम पर हेलीकॉप्टर सेवाएं तो शुरू की गई, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या हुआ? बार-बार हादसे हो रहे हैं और हर बार वही पुराने राग, जांच के आदेश, 2 दिन का निलंबन और फिर सब भूल जाओ। केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट को रोकने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? और यही सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उनके फैसलों पर सवाल उठाने वाली जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर उठा रही हैं, जो खुद तो ट्वीट कर ही रही हैं, बल्कि ग्रोक से भी सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार क्यों और ये कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। नेहा इन हादसों को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर सवाल पूछ रही हैं। दरअसल उत्तराखंड एक बार फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की मार झेल रहा है। 8 मई से 15 जून के बीच घटित इन घटनाओं ने न सिर्फ श्रद्धालुओं में दहशत फैला दी, बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इन्हीं सिलसिलों के बीच अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें 275 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और सिर्फ एक यात्री ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक तौर से जिंदा बच पाई, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाए गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू वहां जाकर रेल बनवा रहे थे। खुद अमित शाह ने कह दिया था कि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये कहकर अमित शाह ने पल्ला झाड़ लिया। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि अमित शाह के हिसाब से एक्सीडेंट होते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और फिर एक बार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। शायद अमित शाह अब भी यही कह दें कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अमित शाह के इसी बयान को उत्तराखंड के हादसे से, हेलीकॉप्टर जो हादसा हुआ है उससे जोड़ते हुए नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट करते हुए कहती हैं कि हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती, सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती हैं, चुनावी रैली की जा सकती हैं, सिंदूर बांटा जा सकता है, इसी राम राज्य के लिए मरे जा रहे थे। सही बात है, एक्सीडेंट नहीं रोका जा सकता, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे तो रोका जा सकता था। क्यों अभी तक उसके आतंकी नहीं पकड़े गए? मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको तो रोका जा सकता था। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस पर तो कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इन सब के अलावा सिंदूर घर घर भेजा जा सकता है। और जिस तरह से नेहा सिंह आरोप लगा रही हैं कि विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, ये सब हो सकता है। शायद इसी राम राज्य की उम्मीद देश की जनता कर रही थी और यही अच्छे दिन हैं जो दिखाई दे रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं तो कभी प्लेन क्रैश हो रहे हैं और उसमें लगातार लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं रोके जा सकते, एक्सीडेंट नहीं रोके जा सकते। लेकिन उसके अलावा जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, कम से कम वो तो रोकी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं रोका गया। और इसी तरह जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने ये ट्वीट किया है, इसके अलावा भी वो हेलीकॉप्टर जो उत्तराखंड में लगातार क्रैश हो रहे हैं, जो सिलसिला चल रहा है, इसको लेकर ग्रोक से सवाल पूछ रही हैं। वो लिखती हैं ग्रोक को लेकर कि ग्रोक पिछले 6 महीनों में उत्तराखंड और केदारनाथ में कितने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और नेहा सिंह राठौर के इस सवाल पर ग्रोक लिखता है कि नमस्ते, पिछले 6 महीनों में 15 दिसंबर 2024 से 15 जून 2025 में उत्तराखंड और केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या काफी
ज्यादा है। 8 मई 2025 उत्तरकाशी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत। 15 जून 2025 गोरखकुंड के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत। उसके बाद 17 मई 2025 केदारनाथ में आपात लैंडिंग, कोई हताहत नहीं। उसके बाद 7 जून 2025 रुद्रप्रयाग में आपात लैंडिंग, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। कुछ रिपोर्ट्स में पिछले 40 दिनों में 5 दुर्घटनाओं का उल्लेख है, जो एक और गैर घातक घटना की ओर इशारा करता है, लेकिन इसका विवरण अस्पष्ट है। ये घटनाएं क्षेत्र के कठिन भूभाग और मौसम से जुड़ी हो सकती हैं। सूचना सीमित है और विवरण की पुष्टि आवश्यक है। सोचिए, ये पूरी लिस्ट बन गई है किस किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मार जो है उत्तराखंड झेलता ही जा रहा है, और सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि अहमदाबाद और देश में अलग अलग जगह घटनाएं हो रही हैं। देश अलग अलग घटनाओं से जूझ रहा है, और इन्हीं घटनाओं से जूझते जूझते वो प्लेन दुर्घटना और हेलीकॉप्टर में जो लोग मारे जा रहे हैं उन्हें भी देख ही रहा है। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना की मार झेल रहा है उत्तराखंड। 8 मई से 15 जून के बीच इन हादसों ने न सिर्फ श्रद्धालुओं में दहशत फैला दी है, बल्कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको एक एक करके बताते हैं कि 8 मई को उत्तरकाशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। 8 मई 2025 को गंगनानी उत्तरकाशी एरोट्रांस सर्विस का हेलीकॉप्टर गंगोत्री जाते समय ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया था। इसके बाद फिर आया 17 मई, और 17 मई को केदारनाथ हेलीपैड पर एक एयर एम्बुलेंस लैंडिंग के दौरान बेकाबू हो गया। टेल रोटर टूटने से हादसा हो गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुई। ये एम्स ऋषिकेश की एम्बुलेंस थी जो एक मरीज को एयरलिफ्ट करने आई थी। इसमें पायलट सहित 3 लोग मौजूद थे। इसके बाद आता है 25 मई, मतलब एक ही महीने के अंदर ये तीसरी दुर्घटना को अब सुनिए आप। केदारनाथ में क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें भी कोई हताहत नहीं हुई थी। पायलट सहित 6 लोग इसमें सवार थे। और फिर आता है 7 जून, जिसमें क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। तकनीकी खराबी के चलते बड़ासू के पास रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग थे। पायलट को मामूली चोटें आई थी। और उसके बाद अब आ चुका है 15 जून। 15 जून को अब गौरीकुंड आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जंगल में भटक गया। बाद में सुबह क्रैश हो गया, और इसमें जो 7 लोग मौजूद थे उन लोगों की मौत हो चुकी है। ये दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, और इन्हीं दुर्घटनाओं के बीच में एक प्लेन भी क्रैश हो गया, जिसमें करीब 280 से जो ज्यादा लोग थे उनकी मौत हो चुकी है। और अब दोबारा 15 जून को 7 लोगों की मौत हो गई। लगातार देश के अंदर दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे देते हैं कि एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। एक्सीडेंट नहीं रोके जा सकते। पहलगाम तो रोका जा सकता था, भगदड़ तो रोकी जा सकती थी, उसके अलावा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको तो रोका ही जा सकता था, लेकिन शायद वो भी एक एक्सीडेंट थी, उन्हें भी रोका नहीं जा सका, या फिर नाकामी की वजह से सरकार रोक ही नहीं पाई। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।